बारसोई प्रखंड, सुधानी पंचायत, वार्ड नंबर 1 और गांव है ये कस्बा टोली। आप ये देख रहे हैं यहाँ लोगों की तादाद, कितनी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। एक बड़ी घटना, बड़ी त्रासदी यहाँ हुई है, जिसमें गंगाधर नाम का 21 वर्षीय युवक जो बॉम्बे यहाँ से काम करने के लिए गया हुआ था, कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग लाइन में, उसकी हत्या हो गई है। और उस हत्या की खबर को सुनकर कस्बा टोली गांव के आसपास के जो लोग हैं काफी दुखी हैं। और इस ट्रेजेडी में, इस दुख की घड़ी में ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए, सुधानी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, सरपंच सभी यहाँ मौजूद हैं। और जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ साथ जो सोशल वर्कर हैं, समाज में जो बेहतर काम करते हैं, उन तमाम लोगों की भी यहाँ पे अच्छी खासी तादाद है। और ये मेरे ठीक सामने ये गंगाधर की माँ है, जिसकी हत्या हुई है बॉम्बे में, जिसकी इनके बेटे की उम्र 21 वर्ष है। हम जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? बुल्ली देवी। बुल्ली जी, यहाँ से आपका बेटा कितने दिन पहले गया था बॉम्बे? 10-12 दिन। 10-12 दिन। और आपको खबर कब लगी कि उसकी हत्या हो गई है? 10-12 दिन बाद नहीं, 10-12 दिन हाले तो जे कोने गेल वही मुखी कले देखे तोर बेटा मने कामत नहीं जाओ, टाका ले लिया हो और तोर बेटा जल्दी टाका दो आपको, नहीं तो तोर बेटा जीवानी दिम को 2 दिन 3 दिन का भीतरी तोर बेटा खत्म कर दिम। किसने बोला ये बात आपको? का बोलो? जे कोने गेल ले दिलीप नाम, दिलीप नाम? हाँ दिलीप। वही बोलोगे तो तोर बेटा खत्म हाँ, कर जल्दी तोर बेटा टाका दो आपको, मोर बेटा कले मोर तबियत खराब है गेलो मायो। हाँ। जल्दी टाका मांगो और टाका नहीं तुमको ना मायो तो बिलम मुख मारे खत्म कर दो। अच्छा तो अब बने किस पर आपको शक लगता है, कौन इसका हत्या किया होगा? जो को ने गेला दिलीप। हाँ, दिलीप मोर बेटा ने गेले, दिलीप राहुल मोर बेटा आने रास्ता छोड़े दिले, ओरा भागे गेल। लास्ट अब दूसरा साइड एकटा लोग ओसे मोर बेटा कनिया। तो ये आपको बाबू खबर की करना चाहिए? हमार कोई कमने वाला अच्छा नहीं बाबू, हमी बेटा बेटा खाई नु बाबू, हमार दीदा बेटा छ बाबू, हमार शादी शुदा छ, हमारे बेटा बेटा कमाई खाई नु बाबू, हमार और कोई सारा नहीं। हम की सारा दिबो नहीं दिबो बाबू, तोरा दिए मोर पतियो नहीं छ, हमार कोई नहीं दी बेटा, मोर दी हारी छ, हमी वही बेटा कमाई खाई नु बाबू। तो प्रशासन से, सरकार से आप क्या मांग करती है? जन्ने हमक चलवा आवे, जन्ने हमक रवा आवे, हम की खाऊं? हमक इंसाफ मिलना चाहिए, हमक की इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ मुक दिए। इस घटना के संबंध में सुधानी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि तनवीर शमसी से भी बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं इस घटना के संबंध। देखिए, बड़ी दुखद घटना है ये। हम तमाम लोगों को बहुत बेहद अफसोस है, इतने हजारों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं और पुरुष मौजूद हैं और सामाजिक कार्यकर्ता और सारे प्रतिनिधि भी मौजूद हैं यहाँ पे। इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। हमारे यहाँ के मजदूर पलायन करके बाहर कमाने के लिए जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने बाल बच्चों को छोड़ के, अपने पूरे परिवार को छोड़ के, और कई बार उनकी जो है लाश आती है और सारे सपने जो है चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक घटना जो है नासिक में 2 दिन पहले हुई है। 12 दिन, अभी उनकी माँ ने बताया कि 12 दिन पहले ये लड़का जो जिसका नाम गंगाधर राय है, जो 21 वर्ष का है, सिर्फ शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, और वो अपनी माँ का भरण पोषण वही करता था, इकलौता वो लड़का था जो उसका भरण पोषण करता था वो। लेकिन जो उसके साथ में था लड़का, जो उसको लेके गया था, उसी पर पूरा शक या पूरी मतलब जो है हम लोग का शक जो है ना गहरा हो गया है और यकीन हो गया है कि उन्होंने ही इसको मारा है। कैसे आपको दिलीप राय शक इस तरह से हो रहा है कि 9 बजे जो है, परसों 9 बजे जो है इसकी माँ ने उससे बात किया और सुबह 11 बजे इसको सूचना मिली कि उसका लड़का मर गया और मरा हुआ फोटो, लेटा हुआ फोटो जो है उसको भेजा गया। और 10 मिनट बाद जो है उसको फोटो, एक हैंगिंग फोटो जो है, फांसी लटका हुआ फोटो जो है भेजा गया, जिसमें पैर पूरा लटक रहा था जमीन में। अगर जमीन में किसी का पैर लटका रहे तो आपको लगता है कि वो मर सकता है फांसी लटक के? अगर फांसी लटकेगा तो जमीन से ऊपर रहेगा, तो पूरा पैर, उसका पैर जमीन में लटक रहा था, समझे कि नहीं? यानी
1 फीट और ऊपर जाता तो उसका पैर जमीन से ऊपर होता। तो इससे पूरी तरह से हम लोग को लग रहा है, और वो रस्सी लगी हुई है। उसके बाद जो भी प्रोसेस वहाँ हुए हैं, वहाँ के पुलिस ने FIR किया होगा, और वहाँ सारा प्रक्रिया करने के बाद लाश को घर लाया गया। और वही लोग घर लेके आते हैं, क्योंकि 3 लड़के जो है उस रूम में रहते थे, और उसमें से ये लड़का था जो मारा गया। उन लोगों का कहना है कि हम लोग साइड में काम करने चले गए तो, और ये जो है फांसी लटक के मर गया, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसकी जो है गहनता से जांच होनी चाहिए कि इसने, इन दोनों ने ही इसको मिलके मारा है ना। अब यकीन हो गया, क्योंकि लास्ट जब वो ला रहा था, वहाँ पे 3 आदमी था। एक आदमी मुंबई से नासिक गया था उसको देखने के लिए कि क्या हो रहा है वहाँ पे, वो भी आदमी साथ में था, वो तो साथ में यहाँ तक आ गया। लेकिन जो 2 आदमी, सोहन नाम था ना, राहुल राय और दिलीप राय, जो बगल के ही तैयबपुर पंचायत का रहने वाला है, रजमंदा सोनापुर गांव का, और एक लोधा टोली यहाँ पर है रिजवानपुर पंचायत में, वहाँ का रहने वाला है राहुल राय, है ना। ये दोनों ने मिलकर उसको मारा है। और वो आते हुए रास्ते में आदमपुर में जो है, उसको वो लोग उतर के भाग जाते हैं, कागज लेके भी भाग जाते हैं, और कागज लेके जो है दूसरे के मार्फत भेजा जाता है, जिसमें सारे कागजात भी मौजूद नहीं है। और वो यहाँ पे टाइम दिया गया था, वहाँ के मुखिया से बात हुई थी हमारी रात में, उन्होंने कहा था कि हम लोग 8 बजे जाएंगे और मामला का निपटारा करेंगे। लेकिन उन लोगों का नहीं आना जो है इस बात को पूरी तरह से साबित करता है कि मर्डरर वही लोग हैं, और वो लोग जो है इस बात का सबूत ये दे आके, या सरकार इसकी जांच करे या प्रशासन इसकी जांच करे कि ये ऐसा क्यों किया इन्होंने। अगर लाश को वो लेके आ रहा था जिम्मेदारी के साथ में, तो घर तक छोड़ना था, भाग गया, और अभी तक नहीं आया। हम लोग यहाँ 4 घंटे से बैठे हुए हैं सुबह से, अब 12 बजने को है, ये लोग अभी तक आए नहीं है। अब हम लोगों को थक हार के जो है आपका सहारा लेना पड़ रहा है कि हम लोग को इंसाफ चाहिए। हमारे समाज में जो लड़का चला गया है उसको इंसाफ मिलनी चाहिए। सरपंच साहब, आप तो यहाँ के सरपंच हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से? शॉर्ट में हमारी मांग यही है, वो लड़के का जो मृत्यु हुआ है, कम से कम हमको वो चाहिए जो मृत्यु किया है, उस आदमी चाहिए। जो कि इसमें मुखिया जी भी कहा दिए, राहुल और दिलीप राय। आज से 10-12 दिन उसको ले जाने वाला दिलीप राय और राहुल ही है। और राहुल इस तरह से उसका भाई को भी धमकी दिया, जो तुम्हारा भाई पैसा ले लिया उसको खट नहीं बोलो। लेकिन वो लड़का जो गंगाधर था वो बीमार में था, बीमार होने के कारण वो शायद काम पर नहीं जाता। ठीक है। दूसरा बात, उसका भाई को धमकी भी दिया, अगर तुम्हारा भाई रुपया नहीं देगा तो तुम्हारा 2-3 दिन में तुम्हारा भाई को मार देंगे। इसके बाद 1-2 दिन 2-3 दिन के बाद हमको खबर होता है, जब कल की घटना है, तो सारे घटना बड़ा परसों का बात है, करीब 9 बजे माँ से बात किया है, और 11:30 बजे रिपोर्ट आता है जो लड़का मर गया है। जबकि जो राहुल और दिलीप राय ही आके देखता है लड़का मर गया है। पहला जो उसका बॉडी दिखाता है सोया हुआ, जब कहता है थोड़ा देर के बाद कहता है फांसी लटका, तो तुरंत उसके फांसी लटका हुआ फोटो भेजा है। जबकि उस लड़के का देखते हैं जो खड़ा मट्टी के इसमें पैर लगा हुआ है। इससे साबित होता है कि 100% वो दोनों लड़का दिलीप राय और राहुल ही मारा है। इसलिए मैं उससे, सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ, प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि वो गरीब को कम से कम वो चीज हमको खोज करके दे। उस लड़का को किसने बिल्कुल परफेक्ट बात है ही। जबकि ये भी और भी घटना, जो रास्ता में बॉडी लाने के टाइम में आदमपुर में उसका जो कागज था पोस्टमार्टम का, उसमें से वो कुछ आदमी अतिक्रमी मैंने वो अपहरण करके कागज भी छीन लिए, जिसमें कि कागज छीनने के बाद वो लाश आया। लाश वाला क्या एम्बुलेंस वाला वो प्रशासन को भी खबर किया, जो मेरा बॉडी को खाली नहीं करता है। उसमें मैं पहुंचा था, प्रशासन आया, डीएसपी साहब को मैं बोला, और हमारे प्रशासन कुमार साहब भी आए। मैं बोला आप शांति रहिए, मैं खाली करवाता हूँ। इसी बीच में हमको फोन करते हैं, जो इस लड़का जहाँ काम करता है इजहार साहब है, इजहार जी को फोन, इजहार जी बोलते हैं सरपंच साहब चिंता मत करिए, अभी आधा घंटा हमारे पास कागज पहुँच जाता है। हम अपने जनता को और अपने प्रशासन का सर 10 मिनट रुकिए, मैं बॉडी को मैं खाली करवाता हूँ। उतर गया। उसके बाद वो इजहार जी कहते हैं, जो उनका जो कार्यकर्ता है, उनके पंचायत को जो मारूफ जी बोलते हैं, कौन पंचायत का हमें अच्छे से नहीं मालूम है, वो मुखिया जी थ्रू हमको कागज मिलता है। आधा घंटा कागज देने वाले हमारे वहाँ के जो ससुराल वाले हैं, हमारे मंजर मास्टर साहब, वो हमको कागज देते हैं। कागज देने के बाद में प्रशासन भी कहा आपको सरपंच साहब जिस तरह से हेल्प होगा मैं हेल्प करूँगा। ठीक है। दूसरी बात, हमको वो चाहिए जो मारा है उस आदमी को, मैं प्रशासन को कहता हूँ कम से कम मुजाबाक जो भी मिले, लेकिन हमको जो मर्डर करने वाला उसको हमको इंसाफ चाहिए, उसको सामने आना चाहिए। जी, गिरफ्तार होना चाहिए। काबुल जी, आप बोलिए शॉर्ट में क्या इस घटना के बारे में बताएं।
घटना से तो प्रतीत हो रहा है, अगर वो लोग दोषी नहीं है तो आदमपुर से लाश को छोड़कर पोस्टमार्टम के पेपर को लेके क्यों भागा और अब तक यहाँ लाश के पास नहीं आया। और दोषी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग है कि दोषी को सजा मिले। मैं हूं भास्कर भारती, टाइम्स एशिया न्यूज चैनल से। फिर मिलेंगे किसी अन्य जगह पर, वहां की खबरों से आपको रूबरू कराते हुए। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।